कल पूरी दुनिया ने देखा, नहीं आप उसी टाइम बात शुरू कर देते। हाँ, कल पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के साथ में कौन सा अत्याचार किया गया। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कोई आउट ऑफ ब्लू कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे, आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे। वो सिर्फ अपने हकूक जो वो मेहनत करते हैं, जो एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम का जो नीट हो, सीबीएसई हो, उस पेपर, उनके पेपर जो लीक होते हैं उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और जिस तरीके से तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स हमने खुद से देखे, हम वहां पे थे, मौजूद थे हम जंतर मंतर में, हमने अपनी आंखों से देखा कि किस बेदर्दी से इन बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार किया गया। चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स थी, चाहे सीआरपीएफ थी, चाहे कोई भी फोर्स थी, इस तरीके से अत्याचार उन बच्चियों के ऊपर हुआ। ना उन्होंने बच्ची देखी, ना बच्चा देखा, ना बूढ़ा देखा, कोई लिहाज, कोई इम्तियाज नहीं। और किस तरीके से उनके ऊपर डायरेक्ट फायर करके उनके ऊपर वो आंसू गैस के शेल्स लगाए, टीयर गैस। और उस चीज को लेके जिस वक्त आज जब पार्लियामेंट शुरू हुआ, मॉनसून सेशन, तो कांग्रेस पार्टी ने, खास तौर से राहुल जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने और केसी वेणुगोपाल जी ने जिस वक्त जोर दिया इस बात के ऊपर कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, जो कल की कार्रवाई सरकार की तरफ से बच्चों के ऊपर हुई, तो सरकार ने मना कर दिया, स्पीकर ने मना कर दिया। जिसके बाद में फिर वहां पे जो जमा हुए कांग्रेस की सारी जमात, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्राइम मिनिस्टर निवास के बाहर में सिट इन धरना देंगे, पीसफुल धरना देंगे। क्यों? इसलिए कि आप बाहर भी जुल्म करते हो और पार्लियामेंट के अंदर भी जुल्म करते हो। पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी का मंदिर होता है। हर वो चीज जिसके ऊपर कोई इशू हो उसके ऊपर वहां पे डिस्कशन होना चाहिए। आप अंदर भी डिस्कशन नहीं करते, बाहर मार कुटाई करते हैं, तो वो पार्लियामेंट सेशन उनको जो था प्रोसीडिंग्स, वो उनको एडजर्न करनी पड़ी। उसके बाद में फिर वो लोग गए और प्राइम मिनिस्टर निवास के बाहर और उन्होंने सिट इन धरना किया। लेकिन वो प्रोसेशन भी, पीसफुल प्रोसेशन भी, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने राहुल गांधी जी को जिस तरीके से ड्रैग करके उनमें से निकाल के बाहर लाए, ऐसी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट मेंबर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इन सब को किस तरीके से ड्रैग करके उनको अननोन लोकेशन पे ले जाके गिरफ्तार करके रखा। उसके बाद में फिर वहां पे जो लोग थे, जिसमें प्रियंका जी, जिसमें केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासने, गुलाम अहमद मीर, उन सब को भी अरेस्ट करके उन्होंने अननोन लोकेशंस पे पहुंचा दिया। तो हमने ये जिस वक्त सुना कि ऐसी बात हुई, तो हमने यही सोचा कि जिस तरीके से राहुल जी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर बैठ के धरना दिया, हम भी यहाँ पे एलजी के निवास के बाहर धरना देंगे। एक तो हम इस सारी कार्रवाई को कंडेम करते हैं और सॉलिडेरिटी के तौर पे, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, केसी वेणुगोपाल, सारी कांग्रेस लीडरशिप के साथ सॉलिडेरिटी में यहाँ पे बैठे हैं। और खास तौर से ये डिमांड करते हैं कि जो बच्चों के साथ में जो जुल्म सितम हो रहा है उसको रोका जाए। अगर ये जुल्म नहीं रुका तो पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके के धरने होंगे, इसी तरीके से प्रोटेस्ट होंगे। आज मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी के ऑटोक्रेसी में तब्दील हो चुका है। आज लगता है कि जो 1947 से पहले ये सीख के आए थे अपना अंग्रेजों से, और उसके बाद में इस हिटलर से, वही हिटलर शाही आज हमें देखने को मिल रही है। आज हिटलर भी जब हिंदुस्तान की तरफ देखता होगा तो उसको भी शर्म आती होगी, उन नाजियों को शर्म आती होगी जिन नाजियों ने एक वक्त में दुनिया जहां में
ظلم اور برباد وقت لایا تھا. تھینک یو. ٹھیک ہے.